चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न के अंतर्गत यदि सूर्य आदि नवग्रह लग्न के अंतर्गत आ जाए तो इसका प्रतिफल फलादेश कैसा होगा, वृश्चिक लग्न वालों का स्वभाव कैसा होता है, आज हम इसी चर्चा को लेकर के आपके साथ कारक और मारक पर वृश्चिक लग्न के अंतर्गत चर्चा करेंगे। ज्योतिष के प्रत्येक वीडियो में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। ज्योतिष कर्क विद्या है, जितना इसे आप कृत रूप में लेंगे उतना ही आपके साथ ये ज्योतिष अच्छी प्रकार से फलादेश करने में सक्षम हो जाएगा। इसलिए हर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है कि हमें इस विषय को जानना जरूरी है। तो आइए हम चलते हैं वृश्चिक लग्न। पहले हम बता दें, वृश्चिक लग्न स्थिर लग्न है। वृश्चिक लग्न का जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है, मतलब ये फीमेल राशि है। यदि यहां पर पुरुष ग्रह आते हैं तो बड़े प्रसन्न रहते हैं और स्त्री ग्रह आते हैं तो कम प्रसन्न होते हैं। अब जैसे चंद्रमा को स्त्री ग्रह कहा गया है, शुक्र को भी स्त्री ग्रह कहा गया है, बुध को नपुंसक कहा गया है, बृहस्पति को पुरुष ग्रह कहा गया है, मंगल पुरुष ग्रह है, शनि नपुंसक ग्रह है और राहु केतु भी इसी श्रृंखला में आ जाते हैं। तो ऐसे में जन्म कुंडली में यदि जन्म कुंडली के अंतर्गत हम कारक और मारक देखें तो वृश्चिक लग्न वालों का जो स्वामी है मंगल, वो दो जगहों का स्वामी है। नंबर एक छठे घर का स्वामी और लग्न का स्वामी। लग्न के स्वामी के नाते मंगल का प्रभाव मूल त्रिकोण से संबंध फल प्राप्त कराएगा, यानी शुभ फल प्राप्त कराएगा, क्योंकि मूल त्रिकोण में जो राशि स्वामी होती है वो लाभ पहुंचाती ही पहुंचाती है। ऐसे में छठे घर के कारक होने के कारण यहां पर, क्योंकि छठे घर में मेष लग्न है और लग्न वृश्चिक है, तो छठे घर के जो स्वामित्व के कारण मंगल शत्रुओं पर प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला मनुष्य को बनाएंगे, यानी ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं पर हावी और प्रभावी होता है वृश्चिक लग्न वाला। यदि मंगल इसका लग्न में हो जाए तो शत्रु इससे भयभीत रहते हैं। अब यदि हम सूर्य आदि से प्रारंभ करें तो यदि लग्न में सूर्य आ जाए वृश्चिक लग्न वालों का, क्योंकि यहां सूर्य कारक है, कर्म भाव का स्वामी सूर्य कारक है, जब ये लग्न में आएगा मित्र मंगल की राशि में तो जातक में तेज, तर्रार, उद्वेग, आवेश, दुस्साहस, हिम्मत, पौरुष, पुलिस डिपार्टमेंट की कर्तव्य शैली इत्यादि को, अपने कर्मनिष्ठा इत्यादि को यह बढ़ाएगा। ऐसे व्यक्तियों को राजकोष से विशेष लाभ होता है, यानी उन्हें गवर्नमेंट जॉब का लाभ मिलता है वृश्चिक लग्न वालों का। यदि मंगल सूर्य लग्न के अंतर्गत आ जाए या कर्म स्थान पे आ जाए, पंचम भाव में आ जाए, तो राज कोष गवर्नमेंट खजाने से इस व्यक्ति को धन लाभ होता है। यहां पर यदि सूर्य बैठेंगे तो जातक को जीवन साथी भी अनुकूल मिलता है, बशर्ते जातक थोड़ा ब्राउन शेड में होगा या गेहुआ कलर कह लो, लेकिन इस व्यक्ति का जो जीवन साथी है वो सुंदर और सुशील एवं मृदुभाषी होगा। ऐसे लोगों को व्यापार, साझा व्यापार करके लाभ कम मिलता है, क्योंकि सप्तम स्थान पर ठीक शुक्र है, शुक्र की राशि है, और शुक्र की राशि होने के नाते द्वादशेश शुक्र की राशि में विचार किया जाए तो यहां पर शुक्र स्वामी है,
लिहाजा सूर्य का शुक्र के साथ तालमेल नहीं होता। यदि सूर्य लग्न में होगा तो ऐसे लोगों को बिजनेस फायदा कौन सा करेगा? अपना, सेल्फ डिपेंड, किसी के साथ साझा व्यापार ना करे, पार्टनरशिप ना करे। चंद्रमा अगर यहां पर देखा जाए वृश्चिक लग्न में तो कारक है, क्योंकि नवम स्थान का स्वामी होने के नाते यह कारक है। वृश्चिक लग्न में नीच का हो जाएगा, परंतु फिर भी जातक में ओज, बल, सहनशीलता, धर्मनिष्ठा, वृद्धजनों का आदर करना, कूल माइंड होना, समय के अनुसार अपने आप को यह चेंज कर लेता है। जब वृश्चिक लग्न हो और लग्न के अंतर्गत चंद्रमा आ जाए तो चंद्रमा का प्रभाव बेशक वृश्चिक लग्न में नीच का होगा, परंतु इस व्यक्ति का भाग्योदय करने में चंद्रमा का मूल उद्देश्य होगा। यदि ऐसे लोग मोती पहने तो लाभ होता है, मूंगा पहने तो लाभ होता है, क्योंकि मूंगा और मोती इनके लिए कारक रत्न है। और वृश्चिक लग्न वाले जो माणिक्य मैं देखता हूं लग्न में, तो इनको माणिक्य भी लाभ देता है। माणिक्य राजकोष, नौकरी इत्यादि का योग बनाता है, और चंद्रमा भाग्योदय करता है, इसलिए मोती पहनने से इनको भाग्य में संवर्धन मिलता है। अब यहां मंगल अगर होंगे लग्न में तो जातक में क्रोध, उद्वेग, सिर पीड़ा, खास तौर से आक्रोशित हो जाना, बलवान और दबंग व्यक्ति हो जाता है। ऐसे लोग शत्रु को कुछ नहीं समझते, परास्त करने में क्षमता रखते हैं। प्रायः मंगल वृश्चिक लग्न में यदि है तो इनको जो जॉब है वो पुलिस डिपार्टमेंट में और मिलिट्री डिपार्टमेंट में, अग्निशमन डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में ट्राई करना चाहिए। अब यहां पर बैठ करके मंगल मंगलिक बन जाएगा तो जीवन साथी के लिए समस्या खड़ी करेगा, क्योंकि मंगल यहां बैठा हुआ दो विवाह का योग बना देता है। यदि सप्तम स्थान पर जातक का कोई ग्रह निर्बल हो गया अपोजिट सेक्स का, मतलब अगर मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल का, यदि मंगल है तब तो ठीक, अगर नहीं है इसका जीवन साथी मंगलिक, तो ये अपने जीवन साथी के लिए हानि करेगा, आयु को नष्ट करेगा। लिहाजा मंगल धन, समृद्धि, पैसा, यश, कीर्ति सब देगा, परंतु जो गृहस्थ सुख है उसमें बाधा डालेगा। यदि यहां बुध को हम देखें तो बुध यहां अष्टमेश है और एकादशेश है। अष्टमेश होने के नाते बुध का प्रभाव मारक का बनता है। एकादशेश होने के नाते लग्न में यदि बुध बैठा शत्रु की राशि में तो जातक में पुनः राजनीति शास्त्र की भरमार होगी। बोलेगा तो मीठा लेकिन अंदर जहर भरा होगा। नसों में तकलीफ, यदि बुध यहां पर थोड़ा भी कमजोर हुआ तो ब्रेन की नसों में तकलीफ, वीकनेस देगा। जातक बुद्धिमान होगा परंतु उग्र स्वभाव होने के कारण जातक समय समय पर अपने आप को बदल लेता है। इन लोगों को पन्ना नहीं धारण करना चाहिए। लिहाजा यहां बुध कारक नहीं है, धन संपत्ति के लिए कारक है, बढ़िया है, धन संपत्ति देगा, व्यवसाय देगा। ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से व्यवसायी होता है, वकालत के व्यवसाय में बड़ा लाभ प्राप्त करता है। गायन, पठन पाठन, शिक्षण संस्थानों में ऐसा व्यक्ति अपने आप को संलग्न कर सकता है। यहां देवगुरु बृहस्पति पंचमेश हो जाएंगे और द्वितीयेश हो जाएंगे। बृहस्पति पंचमेश होने के नाते कारक बनेंगे, द्वितीयेश होने के नाते मारक बनेंगे, परंतु पंचमेश होने का ही प्रतिफल मिलेगा। यहां बृहस्पति इनका कारक है, तो चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल तथा सूर्य इस लग्न वालों का कारक माना जाएगा। लिहाजा इन लोगों को बृहस्पति के रत्न जैसे पुखराज इत्यादि धारण करने से लाभ प्राप्त होगा। यदि बृहस्पति लग्न में बैठेगा तो 3 संतानें देता है, नर संतान ज्यादा, और ऐसा व्यक्ति धर्मनिष्ठ होता है। प्रायः
ये विवाह में अरुचि दिखाता है, बहुत रुचि नहीं लेता और भोगवादी नहीं होता, योगवादी होता है। यदि पंचमेश और द्वादश द्वितीयेश लग्न में बैठेंगे तो जातक के पास धन, विद्या धन, वैदिक धन, संस्कृति, मर्यादा और दिव्यत्व देता है, शरीर स्वरूप में सुंदरता देता है। संतान इसकी जितनी होंगी संस्कारी होंगी, मर्यादित होंगी। यह व्यक्ति अनुशासन प्रिय एवं वेद नीति, धर्म नीति, गुरु नीति इत्यादि के द्वारा जगत में अपनी जो कीर्ति है वो फैलाता है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ कारक है। यहाँ शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र द्वादशेश और सप्तमेश है। सप्तमेश होने के नाते शुक्र मारक है। पुनः मैं कह दूं कि वो केंद्र का सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह, कहीं ना कहीं यदि लग्न में बैठेगा तो केंद्र का दोष इसको लग जाएगा। ऐसे में जातक स्त्रियों का प्रेमी, स्त्रियों में रुचि रखने वाला, भोगवादी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति सुंदर होगा, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला होगा और विशेष तौर से महिला मंडल का अध्यक्ष महिलाओं के साथ हंसी ठिठोली, दिललगी करना, गायन, कला इत्यादि से संपन्न होगा। व्यवसाय विशेष तौर से ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप में, वो भी किसी महिला वर्ग से, बड़ा लाभ देता है। कुल मिलाकर के यहाँ बृहस्पति जो शुक्र है कारक नहीं है। केंद्र के स्वामी होने के नाते ये बात मैं कह रहा हूं। क्यों? एक तो द्वादशेश है, द्वादशेश लग्न में होगा तो खर्च ज्यादा होगा, राग रंग में, भोग में, 12वां घर भोग है, इसलिए इस व्यक्ति में भोगवादी विचारधाराएं ज्यादा होंगी। फिर कहूंगा 12वां घर भोग है। हाँ, ये अपने पत्नी के कहने पर चलेगा, अपने पत्नी को संपूर्ण सुख देगा और विशेष तौर से ये मजाकिया किस्म का होगा, सुंदर होगा। यहां हम शनि को देख लेते हैं। शनि चतुर्थेश और तृतीयेश, तृतीयेश त्रिषडाई का एक अंग है। यदि लग्न में शनि बैठेंगे तो जातक के जीवन में पैतृक सुख, छोटे भाई बहनों का सुख और पत्नी का सुख का हनन करेंगे। जबकि इस व्यक्ति में थोड़ा जैसे होता है ना, ब्लैक माइंडेड, काली कीर्ति, क्रोध, व्यर्थ का झगड़ालू, ईर्ष्यालु और दूसरों पर दबंगई का प्रभाव होगा। कभी कभी तो ये कई जगहों पर चोरी मक्कारी भी कर लेते हैं। मंगल की राशि में शनि जब बैठेंगे तो एक चीज तो है, हिंसात्मक बनाएंगे, लेकिन रणनेता, राजनेता बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति कुल मिलाकर के अपने समाज में अपनी कीर्ति अपने बल पर हासिल करता है। ऐसे व्यक्ति गोली बंदूक चलाने में नहीं डरते, आई थिंक, मेरा विचार है। क्योंकि तृतीयेश पराक्रमेश, दुस्साहस का कारक, अगर बैठ जाएगा लग्न में तो दुस्साहस देगा और भी किसी से भी पंगा ले लेगा ऐसा व्यक्ति। अब लग्न में अगर शनि होंगे तो तीसरी दृष्टि से संबंधी छोटे भाई बहनों को देखेंगे तो नुकसान करेंगे। केवल अपनी हद को बढ़ाने में ऐसा व्यक्ति माहिर होता है और पिता के ऊपर प्रभाव बुरा पड़ता है। मंगल की राशि में बैठे हुए शनि की दृष्टि दशम पड़ेगी और पत्नी के जीवन साथी के घर को सप्तम दृष्टि से जब देखेंगे मंगल तो बहुपत्नी योग भी बना देते हैं। अब जरूरी नहीं कि बहुत शादियां हों, कई बार ऐसे लोग अनेक स्त्रियों के साथ जुड़ जाते हैं, अफेयर वगैरह हो जाते हैं। मेरा कहने का भाव यह है, ज्योतिष में हमेशा दो पहलू होते हैं। जन्म कुंडली में यदि राहु वृश्चिक लग्न में आ जाएंगे तो मंगल की राशि में राहु होंगे, शनि की तरह इनका स्वभाव होता है। सेम शनि की कंडीशन संतान पक्ष को निर्बल करेगा। राहु अगर लग्न में है, सिर पे, मत्थे पे, फेस पे डार्कनेस, चोट का निशान,
फोड़ा फुंसी इत्यादि, लड़ाई दंगों में और नशा व्यसन में इस व्यक्ति को संलग्न करेंगे। पुनः केतु सप्तम बैठे होंगे तो जो इसका जीवन होगा घरेलू, वो जीवन इतना आनंद युक्त नहीं होगा, खुशहाल वाला नहीं होगा। पति पत्नी में वैमनस्य रहेगा, लड़ाई झगड़ा, अपवाद, डिवोर्स केस इत्यादि वर्तमान काल की स्थिति है। तो यहां वृश्चिक राशि में बैठे हुए राहु अच्छा फल नहीं देंगे। अब विद्या को भी नष्ट करेंगे, अनपढ़ता लाएंगे, चोर लुटेरे कुसंगों का संग करने वाला जातक व्यसनात्मक होगा और पुनः चरित्रहीन होगा। केतु अगर यहां पर बैठेंगे लग्न में, तो केतु यहां पर इस व्यक्ति को नुकसान देंगे। क्यों? केतु मंगलवत है, ठीक मंगल की भांति जातक को चोट, लाठी डंडा, गोली, बंदूक, बारूद इत्यादि से भय देंगे। परंतु विचारक ऐसा व्यक्ति होता है, केतु का स्वभाव विचारक होता है, अंदर की सोच अच्छी होती है। प्रायः ऐसे लोगों का मन शुरू शुरू में संसार में भटकने वाला होता है, बाद में ऐसे लोग बैरागी, संभवतः बैरागी की स्थिति में आ जाते हैं। इनको घर बार से विरक्ति हो सकती है। यदि मंगल की राशि में केतु बैठेंगे तो पंचम दृष्टि से संतान पक्ष को देखेंगे, संतान का सुख देंगे, ज्यादा संतान नहीं देंगे। पत्नी के घर को देखेंगे, अगर यहां पर बैठ करके केतु, तो पत्नी को सरकारी क्षेत्र में नौकरी चाकरी में ये प्रयुक्त कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को स्वयं का बिजनेस करना अच्छा होता है। हालांकि ये लोग जैसे इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर और डॉक्टरी, फिजिकल सर्जन इत्यादि का काम भी कर सकते हैं। केतु सोचवादी ग्रह है, चिंतनवादी ग्रह है। केतु का प्रभाव जातक के जीवन को बनाएगा, बिगाड़ेगा नहीं। वृश्चिक राशि में हमेशा याद रखो, राहु वृष राशि में उच्च का होता है, केतु वृश्चिक राशि में उच्च का होता है। तो यहाँ उच्च का केतु भाग्योदय अपने बलबूते पर जातक से करवाता है और धार्मिक किस्म का ये व्यक्ति होता है। 9 ग्रहों का ये जो प्रभाव है जातक के ऊपर वृश्चिक लग्न वालों में, ऐसा रहेगा। मेरा विचार है, मैं आपके विचारों से सहमति लेना चाहता हूं कि सच है या नहीं। मैंने जहां तक देखा है वहां तक आपको बताया। तो इस वीडियो में कारक और मारक की चर्चा इतनी। हो सकता है कि वीडियो में कहीं कुछ भूल गए हो, तो बाद में आप लोग हमें कमेंट करके याद करा दीजिएगा, हम आपके साथ पुनः चर्चा कर लेंगे। फिर कह देता हूं कि इन राशि वालों के लिए बृहस्पति कारक है और मंगल कारक है, चंद्रमा कारक है। इसलिए मारक ग्रह कर विचार किया जाए तो बुध यहां मारक है, शुक्र भी यहां मारक का प्रभाव रखेंगे, शनि भी यहां पर कारक नहीं होंगे। तो इसलिए जब उपाय करें तो बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य और मंगल का रत्न इत्यादि धारण कर सकते हैं। अन्य रत्न धारण करने से पहले बहुत बार सोचना, तब धारण करना। तो ज्योतिष के इस वीडियो में इतना ही। पुनः अगले वीडियो में हम आपके साथ जुड़कर चर्चा करेंगे। तब तक लेते विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।